मित्रों, आज हम बढ़े हुए वजन यानी मोटापे के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। मोटापे की महत्ता हमें एक सौंदर्य में बाधक होने के तौर पर ही समझ में आती है, परंतु इसका स्वास्थ्य संबंधित पहलू और भी अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु यदि किसी को कह दें कि आप मोटे हैं, तो इससे बढ़ के गाली उसके लिए कोई नहीं होती। समझना आवश्यक यह है कि हम कब अपने आप को मोटा समझेंगे। मोटापा अर्थात हमारे वजन का आवश्यकता से अधिक होना। वजन में भी हमारे शरीर में वसा या फैट की मात्रा आवश्यकता से अधिक होना। एक कथन है कि यदि हम देखने में मोटे दिख रहे हैं तो हम मोटे हैं, परंतु देखिए, इसके लिए आपको एक अलग एंगल से अपने आप को देखना होगा। यदि आप अपने को साइड से देखें और अपने चेस्ट से अपना पेट बाहर निकला हुआ पाएं, तब इसका अर्थ है कि आप वास्तव में मोटे हैं। और आज की दिनचर्या में यह अमूमन प्रत्येक व्यक्ति में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम बहुत निष्क्रिय जीवन शैली व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन में सक्रिय जीवन शैली के लिए कोई स्थान नहीं है। याद रखें कि शरीर में फैट एक्युमुलेशन या वसा का जमाव, चर्बी का जमाव सबसे अधिक पेट, कूल्हे या जांघों में ही होता है। इनमें भी पेट में जमा चर्बी, चाहे वो पेट की त्वचा में हो, चाहे वह पेट की त्वचा में हो या पेट के अंदर जमा हो, यह मेटाबॉलिक या स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह इसलिए क्योंकि यह पेट की चर्बी सीधे हमारे लिवर को प्रभावित करती है एवं लिवर में होने वाली मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं इससे इफेक्ट होती हैं। बढ़ी हुई चर्बी या बढ़ा हुआ वजन हमारे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर में फैट, गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में स्टोन, पथरी, यूरिक एसिड बढ़ना, माहवारी की गड़बड़ियाँ, यहाँ तक कि हमारे शरीर में कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट का कैंसर या यूट्रस, बच्चेदानी का कैंसर, इनकी संभावना तक को बढ़ा देता है। बढ़े हुए वजन के कारण ही हमारे एड़ी, घुटना एवं कमर पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे आर्थराइटिस या स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एवं बढ़े हुए वजन वाले लोग ही रात में अधिक खर्राटे लेते हैं, जिससे वह ठीक प्रकार से सो नहीं पाते और इन खर्राटों से अपने हृदय पे भी काफ़ी अधिक दुष्परिणाम उन्हें उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार केवल वजन बढ़ने से हम ये 10 परेशानियों के प्रति अपने आप की संभावना बढ़ा लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ बाई 1 एंड गेट 10 फ्री, तो ये कोई अतिशयोक्ति ना होगी। वजन बढ़ाइए और अपने आप को बीमार बनाइए। इसके विपरीत वजन घटाइए और इन सब बीमारियों से अपना बचाव करिए। जितना वजन हमारे शरीर में अधिक है, इसको हम कैसे पहचानें, यह एक पहला प्रश्न होता है। यदि हम अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नापें, उस सेंटीमीटर में नापी गई हाइट में से हम 100 घटा दें। यदि हम 173 सेंटीमीटर हमारी हाइट है, उसमें से 100 घटाएं 73 यानी 73 हमारा अधिकतम वजन होना चाहिए। यह एक बड़ा मोटा सा एक फॉर्मूला है। यह 73 किलो हमारा अपनी वयस्क अवस्था में और अधिकतम वजन होना चाहिए। यदि हम आज युवा हैं, तब वास्तव में यह और कम होना चाहिए। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 10% वजन कम होता है। इसका अर्थ है 73 - 7 66 किलो वजन होना चाहिए। यदि हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज़ इस तरह की कोई बीमारी है, तब भी हमारे लिए यह श्रेयस्कर होगा कि हम 10% वजन कम हो। उस अवस्था में हमारा वजन 66 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। जितना वजन अधिक है, वह हमें इन बीमारियों के प्रति हमारी संभावना बढ़ा रहा है। माना आज हमारा वजन 90 किलो है और वजन 66 किलो होना चाहिए। इसका अर्थ है कि 24 किलो वजन अधिक है। तो क्या हमें ये 24 किलो वजन घटाना होगा?
देखिए 90% व्यक्तियों में 24 किलो वजन घटाना संभव नहीं है। इसलिए एक कॉम्प्रोमाइज़ यह हो सकता है कि हमारा जितना आज वजन है उसका 10% वजन हम घटाएं। 90 में से 9 मतलब 81 किलो। यह 10% वजन घटाना हमें हमारे शरीर में स्वास्थ्य संबंधी बहुत अधिक लाभ हमको दे सकता है। यह भी मत घबराएं कि 9 किलो वजन हमें 15 दिन में घटाना है। वास्तव में हम सुंदरता की दृष्टि से बहुत तेज़ी से वजन घटाना चाहते हैं एवं इसके लिए प्रयास भी करते हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह श्रेयस्कर नहीं है, इसकी सलाह नहीं दी जाती। इस तरह से तेज़ी से घटा हुआ वजन अधिकतर 1-2-3 महीने बाद तुरंत धीरे धीरे बढ़ता हुआ और अपनी पुरानी अवस्था पर पहुंच जाता है, क्योंकि जो भी कार्य हम वजन घटाने के लिए कर रहे हैं उनको हम लंबे समय तक नहीं चला पाते। वास्तव में वजन घटाने का अर्थ है पहले वजन घटाना और फिर उस घटे हुए वजन को बनाए रखना, तब हम इसका लाभ जीवन पर्यंत उठा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जीवन शैली में वो परिवर्तन करें जिसको हम जीवन भर चला सकें। आज हमने खाना पीना छोड़ दिया, नींबू पानी पर रहने लगे और 10 किलो वजन कम कर लिया, यह ज़्यादा समय नहीं चलने वाला है। आज हमने बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करके वजन घटा लिया, कल उसे करना छोड़ दिया, यह हमें लंबे समय तक लाभ नहीं देगा। इसके बजाय हम यदि 2 किलो वजन प्रति माह की दर से वजन घटाना जारी रखें और 9 किलो वजन घटा है उसे 4.5 महीने तक धीरे धीरे घटाएं, तब इसकी संभावना कहीं अधिक होगी कि हम उसको बनाए रख सकें और जीवन भर हम उसे दोबारा ना बढ़ने दें। ऐसा करने पर हमारे शरीर में कमजोरी और तेजी से वजन घटने के दुष्परिणाम भी सामने नहीं आते। अब प्रश्न यह होता है कि अगर हम वजन घटाते हैं तो इसका लाभ हमें क्या मिलता है। देखिए, वजन घटने के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बढ़ी हुई शुगर कम होती है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यह चीज़ें हमारे हार्ट अटैक की संभावना को काफ़ी कम करती हैं। वजन घटने से हमें अच्छा चुस्ती फुर्ती का अनुभव होता है, जिससे हम अधिक सक्रिय हो जीवन शैली व्यतीत कर सकते हैं, जो हमें और स्वास्थ्य की वृद्धि प्रदान करता है। वजन घटने से लिवर में जमा फैट कम होता है, गॉल ब्लैडर में पथरी बनने के चांसेस और यूरिक एसिड कम होते हैं, जिनसे जोड़ों में दर्द में कमी पाई जा सकती है। और इसके अतिरिक्त जैसा हमने कहा कि पहले से अगर जोड़ों में दर्द हो उनमें कमी, सांस लेने में आसानी, खर्राटों में कमी और हार्ट अटैक से बचाव। इसके अतिरिक्त ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस के कैंसर से बचाव। ये दूरगामी परिणाम भी हमें इससे वजन घटाने से मिल सकते हैं। हमें इसके लिए करना क्या होगा? यदि वजन को, अपने शरीर में जमा फैट को हम एक बैंक बैलेंस की भांति समझें, तो जितना हम उस बैंक में पैसे जमा करेंगे और जितना उस बैंक से पैसे निकालेंगे, इन दो चीज़ों का ही नेट परिणाम हमारे बैंक में जमा धनराशि होगी। अर्थात हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारा वजन बढ़ाएगा, जो एक्सरसाइज करते हैं वो हमारा वजन घटाएगा। अपने जीवन शैली में अधिक वसायुक्त, अधिक फैट, चर्बी, जिसमें घी, तेल, चिकनाई, क्रीम, मक्खन, नॉनवेज की चर्बी, इन चीज़ों की कमी हम जितनी लाएंगे वह इस वजन को बढ़ने से रोकेगा। शारीरिक परिश्रम, चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, दौड़ना, साइकिल चलाना, स्विमिंग, बैडमिंटन या दूसरे तरह के बाहर खेले जाने वाले खेल, इनको जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना यह वजन घटेगा। तो खान पान में घी, तेल, चिकनाई युक्त वसा पदार्थों की कमी और नियमित व्यायाम, यही एकमात्र उपाय है आपको वजन घटाने का। यदि आप सोच रहे हैं कोई चमत्कारी दवा आपको मिल जाएगी जो आपका वजन घटा के आपको पतला कर देगी, तो आप निश्चित तौर पे गुमराह हो रहे हैं। और आज ऐसे विज्ञापनों की लाइन लगी हुई है जो आपको बिना कुछ किए हुए और आपको वजन घटाने की तरफ प्रोत्साहित करते हैं। ध्यान रखें, यह चीज़ें संभव भी नहीं है और आपके लिए श्रेयस्कर भी नहीं है।
वजन घटाने के लिए आपको स्वयं परहेज और स्वयं मेहनत ही करनी होगी, तभी आप इसका लाभ उठा सकेंगे।